शौर्य बाहर जा अपने कार में बैठ धीरे से बोला, बहुत जल्द तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी। वही घर के अंदर अब तक पंछी हैरानी में ही थी। जैसे ही उसका ध्यान टाइम पर गया, पंछी अपनी छुटकू को देखी, फिर उसके लिए कुछ खाने को दे स्कूल जाने के लिए निकल गई। आज स्कूल में पूरा दिन पंछी परेशान बैठी रही। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। लास्ट क्लास आ चुका था। मानव जैसे ही क्लास के अंदर आया, पंछी मानव का नजर एक दूसरे से जा टकरा गया। मानव पंछी के नजरों से अपने नजर को हटा क्लास स्टार्ट कर दिया। क्लास खत्म होने के बाद मानव क्लास से बाहर जा रहा था। ये देख पंछी भी अपना बैग ले मानव के पास जाने को थी। तभी आदिल उसके पास आ बोला, हम दोनों साथ चले। पंछी को आदिल के साथ जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, पर फिर भी हाँ बोल उसके साथ बाहर जाने लगी। दोनों ग्राउंड के पास आ चुके थे। वहीं मानव स्टाफ रूम के बड़े से ग्लास विंडो से बाहर पंछी को आदिल के साथ जाता हुआ देख रहा था। ये देखते वक्त मानव का आंख गुस्से में किसी शैतान की तरह हो गया और वो अपने हाथ की मुट्ठी को कसके बांध लिया। वही पंछी आदिल के साथ बाहर तक आ अपने बस में चली गई। कुछ वक्त के बाद पंछी अपने घर पहुंच गई थी। जैसे ही वो अपने घर आ अपना कपड़ा बदल छुटकू को दूध दे खुद के लिए भी खाना लगा खाने को हुई, तभी उसे फोन की रिंगटोन का आवाज सुनाई देने लगा। ये सुन पंछी हैरान थी। वो उठ रिंगटोन के साउंड की तरफ जाने लगी। तभी उसने देखा ये फोन तो वही है जो सुबह शौर्य के हाथ में पंछी देखी थी। पंछी ने उस फोन को जैसे ही बस देखने के लिए उठाया, वैसे ही कॉल उठ गया। पंछी वो कॉल काटने को थी, तभी उसे जाना पहचाना आवाज सुनाई दिया, कैसी हो लिटिल थिंग। शौर्य का आवाज सुन पंछी हैरान थी। वो फोन कट करने को थी, पर तभी शौर्य अपने कठोर आवाज में बोला, मेरे बातों को सुनने बिना फोन कट करने का सोचना भी मत लिटिल थिंग। ये सुन पंछी के हाथ रुक गए। तभी शौर्य अपने कोल्ड आवाज में बोला, तैयार रहना, शाम 5 बजे मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। इतना कह शौर्य ने कॉल कट कर दिया। वही पंछी गुस्से में उसी बात को दोहराए, शाम 5 बजे मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, समझता क्या है ये अपने आप को, आओ शाम को, मैं तो तुम्हें मिलने वाली नहीं हूँ। ये कह पंछी उस फोन को अपने हाथ में लिए डाइनिंग टेबल पर आ अपना खाना खाने लगी। खाना खाते हुए ही पंछी छुटकू से बस शौर्य का बुराई किए जा रही थी। बुराई करते हुए ही एक पल के लिए पंछी शांत हो कुछ सोच बोली, छुटकू ऐसा क्यों होता, जब भी मैं शौर्य के करीब होती तो मुझे ऐसा लगता जैसे मैं अपने बातों को आधा ही कह पंछी शांत हो बोली, नहीं नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। पंछी खुद में ही थोड़ी पागल जैसी बातें कर रही थी। ये देख बेचारी छुटकू भी बहुत परेशान हो गई। पंछी जल्दी से फिर अपना खाना खत्म कर रूम में जा मार्केट जाने के लिए व्हाइट कलर का प्यारा सा सिंपल वन पीस पहन तैयार हो अपने पर्स में गलती से शौर्य का फोन भी रख घर को लॉक कर निकल गई। कुछ दूरी चलने के बाद उसने ऑटो ले लिया, फिर निकल गई मार्केट जाने के लिए। मार्केट जाने के बाद पंछी मोबाइल शॉप के अंदर जा 12,000 तक में कोई मोबाइल देखा, फिर उसे ले जाने ही वाली थी, पर तभी उसके पेट में जोरों का दर्द होना शुरू हो गया। वो फिर भी किसी तरह मोबाइल शॉप से बाहर निकल रास्ते में चलने लगी। वही सब पंछी को ही घूर घूर कर देखे जा रहे थे। एक तो वो दर्द से बेहाल हो रही थी, वही सभी उसे इतने अजीब तरीके से घूर रहे थे। तभी उसका ध्यान अपने खुले पैर पर गया, जहाँ खून की लकीरें पंछी को नजर आ रहा था। पंछी को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ये क्या हो रहा है, क्यों उसके बॉडी से ब्लड निकल रहा है। वो सभी के नजरों से दूर हो सामने बने छोटे से किड्स पार्क में जा छोटे से बने बच्चों के खेलने के गुफे के अंदर जा बैठ गई। वही विवेक जो पंछी पर नजर रखे हुए था, उसे अचानक से गायब होता देख परेशान हो गया। वो मार्केट में हर जगह पंछी को ढूंढने लगा। वही पंछी अपने पेट को पकड़ रोई जा रही थी। 5 भी बज चुका था। शौर्य ने विवेक से पंछी का पूछा तो वो डरते हुए अपने सहमे आवाज में हिचकिचाते हुए बोला, बॉस अभी तो वो यही थी, पर पता नहीं अचानक से वो कहाँ गायब हो गई। इसके अलावा मार्केट में सब उसे घूर रही थी, ये सब विवेक ने नहीं बताया। इतना सुन शौर्य गुस्से में पागल हो गया। उसने अपना फोन निकाल अपने दूसरे फोन में जो पंछी के घर छोड़ आया था उसमें कॉल करने लगा, पर पंछी ने उस फोन के रिंगटोन को इग्नोर करते हुए अपने पेट को कसके पकड़ बस रोई जा रही थी। वही शौर्य उस फोन का लोकेशन ट्रैक करवाया। लोकेशन ट्रैक करते हुए उसे इतना तो समझ आ गया पंछी वो फोन अपने पास रखी हुई है। फिर महेश को ट्रैक की लोकेशन को बता उस तरफ चलने बोला। कुछ ही वक्त में कार किड्स पार्क के पास जा रुका। शौर्य कार से बाहर जा लोकेशन को देखते हुए पंछी के पास पहुंचा, पर उसे पंछी भी वहां नहीं दिख रही थी, ना ही उसे वो फोन नजर आ रहा था। ये देख शौर्य अपने फोन पर कॉल लगाया। उसे अपने फोन का रिंगटोन उस छोटे गुफा के अंदर से सुनाई दिया, तो वो झुक अंदर की तरफ देखा। अपने पेट को कसके पकड़ अपने दोनों पैर के अंदर अपने चेहरे को छुपाए पंछी बैठी थी। उसे ऐसे बैठा देख शौर्य अपने हाथ को उसके सिर पर रखा तो पंछी अपने छोटे मासूम चेहरे को बाहर निकाल अपने नम आंखों से शौर्य की तरफ देखने लगी। पंछी के आंखों से बहते आंसू को देख शौर्य अपने वार्म आवाज में पूछा, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है या कुछ बुरा किया है?
पंछी शौर्य के किन्हीं सवालों का जवाब ना देते हुए बस रोई जा रही थी। तभी शौर्य जमीन पर अपने घुटने के बल बैठ पंछी के आंखों से आंसू पोंछ प्यार से बोला, लिटिल थिंग हुआ क्या है, एक बार बताओ किसकी वजह से तुम रो रही हो। मैं वादा करता हूँ जिसने तुम्हें रुलाया होगा मैं उसके जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दूंगा। पंछी अब भी कुछ न कह अपने पेट को कसके पकड़ ली। पेट दर्द उसे इतना तेज हो रहा था कि उसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। ये देख शौर्य पूछ पड़ा, तुम्हें पेट दर्द हो रहा है। पंछी अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए अपने धीमे आवाज में बोलने की कोशिश की, मुझे कुछ हो गया है, शायद मैं मरने वाली हूँ। ये सुन शौर्य हैरान था, भला पेट दर्द से कौन मरता है। शौर्य उसे प्यार से अपने वार्म आवाज में बोला, लिटिल थिंग, पेट दर्द से कोई नहीं मरता है। शौर्य की बातों को सुन पंछी रोते हुए ही जवाब दी, मुझे सिर्फ पेट दर्द ऐसे ही नहीं दे रहा है, मेरे बॉडी से ब्लड बाहर आ रहा है। इतना कहते ही उसका रोना तेज हो गया और वो रोते हुए ही फिर बोल पड़ी, मैं मरने वाली हूँ। ये क्या है, वो फुट फुट कर रोने लगी। तभी शौर्य ये सुन पूछ पड़ा, कहाँ से ब्लड आ रहा है। शौर्य के सवाल का जवाब देने में पंछी हिचकिचा रही थी। पंछी की हिचकिचाहट को देख शौर्य समझ गया, वो खुद ही पूछ पड़ा, तुम्हारे वजाइना से तुम्हें ब्लड आ रहा है। ये सुनते ही पंछी अपने चेहरे को हाँ में हिला रोते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता, तुमने ही मुझे छुआ था, तुम मुझे मारने के लिए ये सब किए हो ना। पंछी के बातों को सुन शौर्य का दिल कर रहा था वो अपना माथा किसी पत्थर पर जा पटक ले। शौर्य गुस्से में पर प्यार से बोला, मेरे छूने से कुछ नहीं हुआ है इडियट। शौर्य की बातों को सुन पंछी रोते हुए सवालिया नजर से शौर्य को देखने लगी। तभी शौर्य आगे पूछा, तुम्हें अब तक पीरियड्स नहीं आया है। पंछी को पीरियड्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो शौर्य को देखते हुए मासूमियत से पूछी, ये पीरियड्स क्या होता है। पंछी के सवाल को सुन शौर्य अफसोस से अपने चेहरे को हिला बोला, अब बाहर आ जाओ, कार में चलो, मैं तुम्हें वही बताऊंगा पीरियड्स क्या होता है। ये सुन पंछी उठना तो चाहती थी पर दर्द के कारण उससे हिला तक भी नहीं जा रहा था। शौर्य उसे बाहर निकालने में हेल्प कर उसे अपने गोद में उठा अपने कार के पास ले गया। पंछी के पैर पर ब्लड लगा था और उसका वाइट ड्रेस में ब्लड लग चुका था। ये देख महेश उसे हैरानी से देखे जा रहा था तो शौर्य अपने कोर नज़र से उसे घूर कर देखा। अपने बॉस का कोर नज़र देख महेश अपने नज़रों को झुका कार का दरवाजा खोल दिया। शौर्य पंछी को अपने गोद में लिए कार के अंदर जा बैठ गया। दोनों के अंदर बैठने के बाद महेश ने कार का दरवाजा बंद कर ड्राइविंग सीट पर जा दोनों के बीच पार्टीशन कर कार स्टार्ट कर दिया। कार स्टार्ट होते ही शौर्य अपना फोन निकाल विवेक को मैसेज कर पंछी के लिए कोई ड्रेस, साथ में पैंटी पैड और पंछी के पेट दर्द को ठीक करने के लिए मेडिसिन लाने का बोल फोन अपने जेब में रख पंछी की तरफ देखा जो अब भी रोई जा रही थी। शौर्य पंछी के पेट से उसका हाथ हटा अपना हाथ रख उसके पेट पर अपना हाथ फेरने लगा जिससे पंछी को अच्छा महसूस हो रहा था। पंछी रोना बंद कर शौर्य की तरफ देख पूछी, बताओ पीरियड्स क्या होता है। वही कार ड्राइव करता हुआ महेश को पंछी का आवाज साफ सुनाई दे रहा था। जब महेश ने ये सुना तो वो हैरान रह गया। वही शौर्य उसके पेट को सहलाते हुए कुछ देर सोचा फिर बोलना शुरू किया, पीरियड्स नॉर्मल चीज है जो सभी लड़कियों को होता है। पर क्यों? पंछी के सवाल पर शौर्य मुस्कुराते हुए थोड़ा टीज करने के अंदाज में बोला, ताकि तुम बच्चे पैदा कर सको। शौर्य की बातों को सुन पंछी चिढ़ते हुए देख उसके छाती पर अपने हाथ को दे मारी तो शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, लिटिल थिंग, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में पीरियड्स के आने का मतलब है जिसमें यूटेरस के अंदर से ब्लड और टिश्यू वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है और पीरियड्स मंथ में एक बार होता है। लड़कियों की बॉडी में पीरियड का स्टार्टिंग होने का मतलब है कि उसका बॉडी अपने आप को पोटेंशियल प्रेगनेंसी के लिए तैयार कर रहा है। ये सुन पंछी हैरान थी। वो शौर्य की तरफ देख पूछी, तुम्हें कैसे पता, क्या लड़कों को भी पीरियड्स होता है। पंछी के बातों को सुन शौर्य को बहुत हंसी आ रहा था पर अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए शौर्य पंछी के करीब जा अपने सेडेक्टिव आवाज में बोल, अब नहीं, लड़की तो बस बच्चे पैदा करने में अपना योगदान देते हैं। पंछी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। वही महेश ड्राइव करते हुए हंसे जा रहा था। ये तो अच्छा था कि उसने दोनों के बीच पार्टीशन कर दिया था जिस कारण शौर्य को महेश का चेहरा नहीं दिख रहा था। कुछ ही वक्त के बाद मेंशन आ गया। कार रुकते ही शौर्य पंछी को कार की शीट में बैठा अपना कोट निकाल पंछी की पीठ को ढक दिया। तभी गार्ड कार का दरवाजा खोल दिया था तो शौर्य कार से बाहर आ पंछी के बाहर आने में हेल्प कर उसे अपने गोद में फिर उठा मेंशन के अंदर ले जाने लगा। शौर्य पंछी को अपने साथ अंदर लेकर आया तभी विवेक उसके सामने आ गया तो शौर्य ऊपर अपने कमरे में पंछी को अपने गोद में ही ले जाने लगा। वही विवेक भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। कमरे के अंदर आ विवेक सामने टेबल पर सामान रख चला गया। वही शौर्य पंछी को बाथरूम के अंदर ले जा बोला, टीस करने अंदाज में ही पूछा, मैं तुम्हें नहा दूं या तुम खुद से नहा लोगी। ये कहते वक्त शौर्य के चेहरे पर मुस्कान था। शौर्य को मुस्कुराता देख पंछी गुस्से में बोली, कितने घटिया इंसान हो तुम। पंछी के बातों पर शौर्य हंसते हुए बाथरूम से बाहर जाते हुए बोला, जल्दी बाहर आ जाना।
कमरे में आने के बाद शौर्य बैग ले बेड पर बैठ उससे ड्रेस पैंटी पैड निकाल लिया, फिर पंछी के आने का इंतजार करने लगा। पंछी भी जल्दी से नहा ली, पर वो बिना कपड़ों के बाहर कैसे जाए। उसने थोड़ा सा दरवाजा खोल बाहर की तरफ झांकी, वही शौर्य का नजर बाथरूम की तरफ ही था। पंछी को ऐसे झांकता देख शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, तौलिया लपेट कर बाहर आ जाओ, वैसे भी पीरियड्स में मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने जाऊंगा। ये सुन पंछी झट से बोल पड़ी, मैं ऐसे बाहर नहीं आ सकती हूँ। ये सुन शौर्य गहरी सांस ले बोला, तो ठीक है, दर्द में ऐसे ही बाथरूम में पड़ी रहो, मुझे क्या। ये सुन पंछी इरिटेट हो अपने जिस्म में तौलिया लपेट बाहर अपने नजरों को झुकाए छोटे कदमों के साथ बाहर आने लगी। पंछी को तौलिया में देख शौर्य का आंख ही झपकना बंद हो गया। इस वक्त पंछी शौर्य को बहुत सेक्सी लग रही थी। अब उसे अपने किए इस हरकत पर खुद ही पछतावा होने लगा। उसने अपनी आंखों को बंद कर गहरी सांस ले अपने आंखों को धीरे खोल दिया। वही पंछी उसके पास आ खड़ी हो गई। वही शौर्य बेड पर बैठा था। वो अपने हाथ को आगे बढ़ा, पंछी के गर्दन में अपने हाथ को रख जैसे ही छुआ उसे अपने शरीर में आग सा महसूस होने लगा। वो उसे देखते हुए अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, बॉडी ग्रोथ तो परफेक्ट है लिटिल थिंग, फ्यूचर में मजा आएगा। ये सुन पंछी उसके हाथ को अपने शरीर से झटक गुस्से में घूरी, पर शौर्य को उसके गुस्से होने पर बहुत मजा आ रहा था। शौर्य उसे चिढ़ाना बंद कर पैंटी को अपने हाथ में लिया। ये देख पंछी का चेहरा शर्म से लाल हुए जा रहा था। पंछी उसके हाथ से लेने वाली थी, पर शौर्य अपने हाथ को पीछे कर दिया। वही पैंटी लेने के चक्कर में पंछी शौर्य पर जा गिरी। शौर्य पंछी को अपने बाहों में जकड़ बोला, लिटिल थिंग, पैड को कैसे यूज करते हैं ये दिखा देता हूँ, फिर ये पैंटी ले लेना। इतना कह अपने गोद में ही पंछी को बैठा। पैड निकाल, उसे पैंटी में कैसे लगाया जाता है वो लगाते हुए पंछी को दिखाने लगा। फिर पंछी के शरीर की तरफ शौर्य नजर डाला। उसके गले का पानी पंछी की सेक्सी बॉडी को देख सूखी जा रहा था। वो ये देख झट से बोल पड़ा, क्या मेरे गोद में ही बैठे तुम्हें कपड़ा चेंज करना है। पंछी ये सुन उसे घूर कर देखी। शौर्य के चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल आ गया। वो मुस्कुराते हुए अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे गोद में बैठ आराम से चेंज कर सकती हो तुम। ये सुन पंछी झट से उठ गई तो शौर्य उसे मुस्कुराता हुआ देखा। फिर बेड से उठ बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, मेरे निकलने से पहले तुम अपने कपड़ों को पहन लेना। इतना कह शौर्य बाथरूम के अंदर जा अपने ब्लड लगे कपड़ों को खोल शावर को ऑन कर खड़ा हो गया और अपने बॉडी की गर्मी को ठंडे पानी से शांत करने का कोशिश करने लगा। वही पंछी जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को पहन ली, फिर बेड पर जा लेट गई। उसे अपने पेट का दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी अपने गर्मी को शांत करते हुए शौर्य शावर बंद कर अपने कमर पर सादा रंग का तौलिया लपेट बाथरूम से बाहर आ बेड पर लेटी अपने पेट को पकड़ी पंछी पर नजर पड़ा तो शौर्य पंछी के पास जाने लगा। तभी पंछी झट से अपने आंखों को बंद कर बोली, कितने बेशर्म हो तुम, ऐसे कैसे बिना कपड़ों की तुम आ रहे हो। पंछी का ये बात सुन शौर्य उसके करीब जा अपने हाथ उसके आजू बाजू रख अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, अभी अभी तो तुम भी मेरे सामने बिना कपड़ों के आई थी। ये सुन पंछी अपने आंखों को खोल शौर्य की तरफ देखी। पंछी को अपने तरफ देखता पा शौर्य खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो अपने गले का पानी गटकते हुए पंछी के गुलाब जैसे होंठों के करीब जाने लगा। तभी पंछी अपने पेट को पकड़ दर्द के कारण जोर जोर से रोने लगी। पंछी को रोता देख शौर्य उससे दूर हो अपने आगे आए भीगे बाल को पीछे धकेलते हुए सामने टेबल पर रखे दवा को उठा ग्लास में पानी भर पंछी की तरफ बढ़ा दिया। दवा देख पंछी उठकर बैठ अपना हाथ आगे बढ़ाई ही थी, तभी पीछे फिर अपने हाथ को पीछे कर बोली, ये दवा किस चीज का है। गहरी सांस लेते शौर्य बोला, तुम्हारे पेट दर्द ले लिए। ये सुन पंछी उसे घूर कर देख रही थी जैसे उसे भरोसा ना हो। तभी शौर्य इरिटेट हो बोला, तुम्हें ऊपर पहुंचाने के लिए मैं किसी मेडिसिन या जहर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मेरा हाथ ही काफी है। ये सुन पंछी झट से दवा ले खा ली। दवा खाने के बाद कुछ ही वक्त में वो बेड पर लेटी ही सो गई। उसे सोया देख शौर्य उसके करीब जा उसके चेहरे पर आए बाल को कान के पीछे कर उसके गाल को प्यार से चूम बोला, तारा के जाने के बाद मैं जीना भूल गया था, पर तुम्हारे आने से मुझे ऐसा लगता जैसे मुझे जीने का वजह मिल गया हो। मैं तुम्हें खुद से कभी दूर जाने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे पता है तुम अपने पिता का मौत का बस मुझसे बदला लेना चाहती हो, पर लिटिल थिंग तुम अब तक पूरा सच नहीं जानती हो, और वो बॉक्स तुम अपने पास जब तक रखोगी तुम तब तक खतरे में रहोगी, पर मैं तुम्हें हर खतरे से दूर रखूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। तारा को खो चुका हूं पर तुम्हें मैं खो नहीं सकता। इतना कह वो उसके बगल में लेट उसे अपने बाहों में भर अपने आंखों को बंद कर लिया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। शाम का 7:20 हो चुका था। पंछी का नींद खुला। उसे अपने पेट के साथ साथ अब पूरी बॉडी में दर्द महसूस हो रहा था। वो अपने आंखों को खोल शौर्य को अपने करीब बिना कपड़ों का देखी तो उसे खुद से दूर धकेल आउट साइड हो गई। पंछी के ऐसा करने से शौर्य जमाही लेते हुए अपने आंखों को खोल पंछी की तरफ देख पूछा, अब तुम्हें ठीक लग रहा है।
पंछी टाइम देखी, फिर झट से बिना कोई जवाब दिए बेड से उतर बोली, मुझे घर जाना है। शौर्य ने भी टाइम के तरफ देखा, फिर बेड से नीचे उतर अपने कपड़े को पहन पैड मेडिसिन पंछी के तरफ बढ़ा, बोला, पैड से ब्लड लीक करे तो पैड चेंज कर लेना, और अगर तुम्हें पेन हो तो मेडिसिन ले लेना। पेन तो उसे बहुत हो रहा था, वो झट से बिना इनकार किए ले ली। तो फिर शौर्य उसे अपने साथ मेंशन के बाहर ले जा कार में जा उसके साथ बैठ गया। कुछ ही वक्त के बाद पंछी का घर आ गया। पंछी कार से उतर भागने को थी, तभी शौर्य उसे अपने बाहों में खींच उसके चेहरे पर हाथ रख अपने होंठ उसके होंठ में मिला, उसे प्यार से चूम मुस्कुराते हुए बोला, ये देना हमेशा भूल जाती हो तुम लिटिल थिंग। पंछी ने कुछ नहीं कहा, वो फिर कार से उतर अंदर जाते हुए अपने होंठ को छुई। पंछी अपने दिमाग से लड़ रही थी, उसका दिमाग उसे कुछ कहना चाहता था, पर शायद पंछी अपने दिमाग का सुनना ही नहीं चाहती थी। वो अपने घर के अंदर जा सोफे पर अपनी छुटकू को गोद में ले बैठ गई। तभी उसे याद आया उसने शौर्य का फोन तो उसे दिया ही नहीं। ऐसे ही ये रात धीरे धीरे बीतने लगा। कुसुम घर आ चुकी थी। डिनर करते हुए ही पंछी अपनी माँ को अपने पीरियड्स के आने के बारे में बता दी। पीरियड्स का नॉलेज पंछी में देख कुसुम थोड़ा हैरान थी। फिर कुसुम ने भी उससे पीरियड्स से रिलेटेड कुछ बताया, फिर उसे आराम करने का बोली। आज का रात बीत गया। अगला दिन पंछी को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, पर फिर भी अपने मानव सर के लिए पंछी स्कूल चली गई। पहला क्लास गीता का था। गीता पढ़ा रही थी, पर पंछी अपने बॉडी पेन से पूरी बेहाल हो बेंच पर लग गई। क्लास खत्म होने को था, तभी मानव क्लास के अंदर आया। स्कूल में स्पोर्ट्स डे होने वाला था, उसी का इन्फॉर्मेशन देने मानव क्लास आया था। घंटी बज गया तो मानव को बताने का बोल गीता जाने वाली थी, पर तभी उसका नज़र पंछी पर गया तो वो पंछी का नाम ली पंछी। गीता मैम का आवाज़ सुन पंछी खड़ी हो गई तो गीता उसके उतरे चेहरे को देख पूछी, क्या हुआ पंछी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? गीता के इस सवाल पर पंछी जोर से बोली, मुझे पीरियड्स हुआ है ना, इसलिए मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्लास के सभी स्टूडेंट पंछी को घूर घूर कर देखने लगे। वही मानव जो ये इन्फॉर्म करने आया था वो अपने मन में ही बोला, इस लड़की के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। सभी उससे ऐसे घूर रहे थे तो पंछी फिर बोल पड़ी, मुझे तो किसी ने कहा था ये सभी लड़कियों को होता है, तो फिर सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? क्या ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है? गीता क्या बोले, वो पंछी की तरफ देख बोली, सभी को होता, अब तुम बैठ जाओ। ये सुन पंछी बैठ गई। वही मानव अफसोस से भरा सांस ले पंछी को देखा, फिर सभी को स्पोर्ट्स डे का इन्फॉर्मेशन दे अपना नाम लिखवाने के लिए उसके पास आ जाने का बोल वो जाने को था, तभी वो पंछी की तरफ देख बोला, पंछी अगर तुम्हें अपना तबीयत ठीक नहीं लग रहा है तो आओ मैं तुम्हें किसी खाली क्लास में ले जाता हूँ, वहाँ जाकर थोड़ा रेस्ट कर फिर क्लास आ जाना। ये सुन पंछी झट से उठ मानव के साथ जाने लगी। मानव पंछी को खाली क्लास के अंदर ले जा, उसके साथ जा बेंच पर बैठ, बोला पंछी। पंछी मानव की तरफ देखी, तभी मानव प्यार से समझाया, पंछी ऐसे सभी के सामने खासकर लड़कों के सामने पीरियड्स का जिक्र नहीं करते हैं, तुम अपने पीरियड्स के बारे में सिर्फ मुझसे बोल सकती हो। ऐसा क्यों सर? पंछी के सवाल पर मानव थोड़ा सोचते हुए बोला, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, अब आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये बोल मानव उठ जाने को था, तभी पंछी उसके हाथ को पकड़ बोली, सर क्या मैं आप पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकती हूँ? आप मेरा भरोसा कभी तोड़ोगे नहीं ना? अचानक से पंछी के ऐसे सवाल को सुन मानव उसके पास फिर बैठ गया और प्यार से पंछी के बालों को सहलाते हुए पूछा, कोई बात है क्या जो तुम्हें परेशान कर रहा है? पंछी मानव के आंखों में देखी। उसे नहीं पता वो कैसे अपने परेशानी को मानव से शेयर करे, पर अपने अंदर चल रहे तूफान को पंछी शांत करना चाहती थी। पंछी ने कुछ नहीं कहा, वो बस अपने चेहरे को झुकाए रखी। तभी मानव उसके चेहरे को ऊपर कर उसके आंखों में देखते हुए बोला, पंछी मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करो, पर मैं तुम्हें इतना कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं हूँ। इतना कह वो उसके माथे को प्यार से चूम बोला, अब रेस्ट करो। इतना कह उसके चेहरे से अपने होंठ को हटा मानव जाने लगा। वही पंछी मानव को जाता हुआ बस देखे जा रही थी। जब मानव चला गया तो पंछी बेंच पर पूरी लेट गई। तभी उसे शौर्य का उसका पेट सहलाना याद आने लगा। ये याद करते ही पंछी गुस्से में बोल पड़ी, क्यों मुझे वो अचानक से याद आ रहा है, उसके कारण आज मेरे पापा मेरे पास नहीं है। मेरे पापा के अलावा भी उसने कई मासूमों का जान लिया है और मुझे पता है वो ये सब सिर्फ इस बॉक्स को पाने के लिए कर रहा है। वो खुद के पेट को सहलाते हुए बोले जा रही थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। पंछी लेटे लेट सो चुकी थी। वही मानव जब क्लास के अंदर आ पंछी को सोया हुआ देखा तो उसके पास बैठ उसके बालों को सहलाने लगा। मानव के छुवन से पंछी का आंख खुल गया। उसके चेहरे पर घबराहट भरा था। वो अपने डरते नजर से मानव को देखी। मानव को देखते ही उसका घबराहट कम हो गया। पंछी को घबराया हुआ देख मानव पूछ पड़ा, क्या हुआ पंछी, कोई बुरा सपना देखी हो क्या? पंछी मानव के आंखों में देखने लगी। पंछी की आंखें बहुत कुछ कह रही थी, पर वो बातें उसकी जुबान पर नहीं आ पा रही थी। ये देख मानव उसे अपने सीने से लगा लिया। पंछी मानव को महसूस कर पा रही थी।
उसने अपने धीमे आवाज में बोला, मैं पापा को बहुत मिस कर रही हूँ। क्यों उस शौर्य ने मुझसे मेरे पापा को छीन लिया? ये कह वो रोने लगी। मानव उसे खुद से दूर कर उसके आंखों से बहते आंसू को बस देखने लगा। वही पंछी रोते हुए आगे बोलने लगी, मैं कैसे शौर्य जैसे स्ट्रॉन्ग आदमी को सजा दिलवा पाऊंगी। मानव कुछ न कह बस पंछी को देखे जा रहा था। तभी पंछी अपने नम आंखों से मानव के आंखों में देखी तो मानव अपने हाथ को आगे बढ़ा, उसके बहते आंसू को पोंछते हुए बोला, पंछी हर स्ट्रॉन्ग आदमी का कोई ना कोई कमजोरी जरूर होता है, उसका भी होगा। अगर तुम उसे समझ जाती हो तो तुम उसे सजा दिलवा सकती हो। इतना कह उसके चेहरे पर आए आंसू को पोंछ बोला, अब कुछ खा लो, इस टाइम में अच्छे से खाना पीना बहुत जरूरी है। इतना कह वो उसके सामने टेस्टी टेस्टी खाना रख दिया। खाना देख पंछी के चेहरे पर खुशी लेहर गया। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रोई ही ना हो। टेस्टी खाने को देखते ही खुश होता देख पंछी को मानव अपने मन में ही बोला, बिल्कुल बच्ची है। इतना कह उसके चेहरे पर भी मुस्कान छा गया। पंछी बिना हाथ धोए खाना खाने जा रही थी तभी मानव सैनिटाइजर निकाल बोला, खाने से पहले अपने हाथ को तो साफ कर लो। मानव के हाथ में सैनिटाइजर देख पंछी मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ को आगे कर दी तो मानव उसके हाथ में सैनिटाइजर डाल दिया। फिर वो अपने हाथ को साफ कर लंच करने लगी। तभी ढूंढते हुए आदिल उस क्लास में आने वाला था पर मानव सर को पंछी के साथ देख उसके कदम रुक गए। वो दोनों की तरफ ही देखने लगा। पता नहीं क्यों पर उसे उन दोनों के बीच कभी टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशन उसे नजर नहीं आता था। वो एक गहरी सांस ले खुद में ही धीरे से बोला, मैं ये क्या सोच रहा हूँ। इतना कह वो वहां से जाने लगा। वही मानव का तेज नजर आदिल पर पड़ चुका था। वो थोड़ी देर तक इस बारे में सोचते हुए पंछी से बोल पड़ा, पंछी स्कूल में हम दोनों सिर्फ टीचर स्टूडेंट की तरह बिहेव करेंगे। तुम मुझसे पढ़ाई के अलावा स्कूल में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछ सकती हो, ठीक है? पंछी ने हामी भर दिया। फिर लंच खत्म होने के बाद पंछी अपने क्लास चली गई। अब उसे अपना तबीयत ठीक लग रहा था। वही पंछी के क्लास में आने के बाद आदिल पंछी को ही देखे जा रहा था। उसने आज डिसाइड कर लिया था कि वो आज अपने दिल का बात पंछी को बता कर रहेगा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। लास्ट क्लास आ चुका था। मानव क्लास के अंदर आ बिना पंछी की तरफ देखे पढ़ना शुरू कर दिया। वही पंछी अब भी सिर्फ मानव को ही देखे जा रही थी। मानव को देखने का तरीका से साफ जाहिर हो रहा था पंछी मानव सर के लिए क्या फील करती है। ये देख आदिल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मानव का क्लास खत्म हो गया। सभी घर जाने के लिए क्लास से निकलने लगे। मानव भी जा चुका था। आदिल आज फिर से पंछी के साथ जा रहा था। वो स्कूल मेन डोर से निकल जाती उससे पहले ही आदिल उसका हाथ पकड़ बोला, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये सुन पंछी बोल पड़ी, हाँ कहो। गहरी सांस लेते हुए आदिल उसे अपने साथ ले जाने लगा। पंछी को समझ नहीं आ रहा था वो उसे कहाँ ले जा रहा है। तभी आदिल उसे साइड में ले जा उसके आंखों में देखते हुए बोला, पंछी मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? आदिल के प्रपोजल को सुन पंछी उसे दूर होते हुए बोली, सॉरी आदिल, पर मैं किसी और को चाहती हूँ। ये कह वो जाने लगी। वही अपने टूटे दिल को संभालने की कोशिश करते हुए आदिल उसके हाथ को फिर पकड़ उसे रोकते हुए पूछा, मानव सर को? ये सुन पंछी हैरान हो गई। पंछी उसे हैरानी से देख रही थी। उसके देखने के तरीके से ही आदिल को समझ आ गया ये सच है। तभी आदिल बोल पड़ा, पंछी वो टीचर है, खासकर तुमसे बहुत बड़े हैं, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। ये सुन पंछी को बहुत गुस्सा आने लगा। वो उसके हाथ को छुड़ा गुस्से में जाने को थी तभी आदिल बोल पड़ा, अगर इस स्कूल में किसी को भी पता चला कि मानव सर और तुम रिलेशन में हो तो मानव सर को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और फिर उन्हें कभी भी किसी स्कूल में जॉब नहीं मिलेगा। ये सुन पंछी हैरान थी। वो मुड़ आदिल की तरफ देखी तभी मानव वहां आते हुए बोला, तो तुम ये बात प्रिंसिपल सर को बताओगे कि मैं पंछी के साथ रिलेशन में हूँ? मानव का आवाज सुन आदिल चौंक गया था। वही पंछी मानव को वहां देख हैरान थी। तभी आदिल बोलने को था पर उससे पहले ही मानव बोल पड़ा, मुझे पता है मैं एज में बहुत बड़ा हूँ, मुझे ये भी पता है मुझे कि टीचर की जॉब से मुझे निकाल दिया जाएगा, पर फिर भी मैं पंछी को नहीं छोड़ने वाला, तो तुम जाकर प्रिंसिपल सर से कह सकते हो। इतना बोल पंछी का हाथ पकड़ मानव उसे अपने साथ ले जाने लगा। पंछी मानव के साथ चलते हुए पूछने लगी, मानव सर आपने ये क्या किया, आप सच में निकल जाओगे? पंछी के बातों को सुन मानव मुस्कुराते हुए बोला, नहीं बाबा कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, बस अपना ख्याल रखो। इतना कह उसका हाथ छोड़ उसे बस में जाने का बोल दिया। तभी आदिल वहां से गुजरने को था पर मानव उसके कंधे पर अपना हाथ रख उसे कुरूलता से देखने लगा। मानव के कठोर हुए चेहरे को देख आदिल डर से अंदर तक झंझोड़ गया था। उसे डरता देख अपने गुस्से को शांत करते हुए मानव बोला, आदिल अच्छा होगा तुम इन मामले से दूर रहो। इतना कह वो जाने लगा। तभी आदिल गुस्से में खुद में ही बोला, अगर बात पंछी का नहीं होता तो मैं जरूर बोल देता, पर मैं नहीं चाहता कि पंछी हटो। इतना कह वो भी अपने बस की तरफ चला गया। बस में पंछी कृतिका बैठी थी।
कृतिका बहुत उदास बैठी थी आज। कृतिका के उदास चेहरे को देख पंछी पूछ पड़ी, क्या हुआ तुझे? कृतिका उदासी से पंछी की तरफ देख जवाब दी, यार कल अनुज घर आया था, मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी तो वो मुझे स्कूल के बाद कैफे मिलने बुलाया था। ये सुन पंछी मुस्कुराते हुए बोली, ये तो खुशी का बात है, तू परेशान क्यों हो रही है? पंछी के बातों को सुन कृतिका उदासी से बोली, वो अपना जवाब देने वाला है आज कि वो मुझे पसंद करता है कि नहीं। इतना कहने के बाद कृतिका पंछी का हाथ पकड़ उसे उम्मीद से देखते हुए बोली, तू भी चलना मेरे साथ, अगर वो मुझे हाँ किया तो दोनों सेलिब्रेट करेंगे और ना किया तो मैं तेरे कंधे पर सिर रख रो लूंगी। ये सुन पंछी गहरी सांस ले बोली, ठीक है, पर मैं वहाँ सिर्फ आधा घंटा रुक सकती हूँ क्योंकि छुटकू घर में अकेली है, उसे खाना भी तो देना है। कृतिका ने पंछी को गले से लगा कहने लगी, तू मेरी बहुत 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 अच्छी दोस्त है, लव यू यार। इतना कह उसके गाल को वो चूम ली। धीरे धीरे ये रास्ता पार होने लगा। दोनों पंछी के स्टॉपेज पर ही आ उतर गए। फिर दोनों ऑटो ले अनुज के बुलाए कैफे के पास जा। ऑटो से उतर, ऑटो वाले को पैसा दे कैफे के अंदर गए। अनुज पहले से ही कैफे के अंदर बैठा था। दोनों को आता देख वो खड़ा हो गया। वही पंछी कृतिका दोनों अनुज के पास गई। फिर अनुज दोनों को बैठने का बोल, वो भी बैठ गया। अनुज को लगा ही था कि कृतिका अपनी बेस्ट फ्रेंड पंछी को जरूर लेकर आएंगी। वेटर मेन्यू टेबल पर रख दिया तो अनुज दोनों की तरफ देखते हुए पूछा, क्या लोगी? कृतिका हिचकिचाते हुए बोली, कुछ भी चलेगा। पंछी ने भी यही कह दिया तो अनुज मेन्यू देख पनीर पिज्जा और ब्राउनीज विथ आइसक्रीम ऑर्डर कर दिया। फिर तीनों खामोशी हो बैठे रहे। पंछी को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था और अनुज के चेहरे को देख साफ समझ आ रहा था कि वो थोड़ी देर कृतिका से अकेले में बात करना चाहता है। पंछी खड़ी हो बोली, मैं वॉशरूम से आती हूँ। ये बोल वो जाने को थी तभी कृतिका उठ उसके हाथ को पकड़ बोली, मैं भी चलती हूँ। तभी पंछी उसका हाथ खुद के हाथ से छुड़ा, उसे घूर कर देखी। दोनों कुछ पल आंखों ही आंखों में बात किए। फिर बेचारी कृतिका को वहां अकेले अनुज के साथ बैठना पड़ गया और पंछी उसे अनुज के साथ अकेला छोड़ वॉशरूम चली गई। पंछी के जाने के बाद अनुज कृतिका की तरफ देख बोला, मुझे पता था तुम पंछी को अपने साथ लेकर आओगी। ये सुन कृतिका बस मुस्कुरा दी। तभी अनुज आगे बोला, स्कूल ड्रेस में भी प्यारी लगती हो तुम। अनुज के मुंह से तारीफ सुन कृतिका का चेहरा लाल हो गया। वो अपने धीमे आवाज में बड़े मुश्किल से पूछी, क्या आप मुँह? इससे आगे उससे कुछ पूछा ही नहीं गया। अनुज मुस्कुराते हुए उसके पूरे ना हुए शब्दों को समझ जवाब दिया, अगर ना करना होता तो कल ही कर चुका होता। अनुज के बातों को सुन जो नजर एक बार भी नहीं उठा था अनुज को देखने के लिए, वो नजर उठ अनुज के आंखों में जा मिला। अनुज अपना चेहरा कृतिका के करीब कर बोला, कृतिका जब पहली बार देखा था तभी समझ गया था यू लाइक मी, पर मैं वेट कर रहा था तुम्हारे बोलने का। कृतिका के चेहरे पर मुस्कान छा गया। दोनों आगे कुछ और बातचीत कर पाते तभी पंछी आ गई। साथ ही वेटर भी डिश लेकर आ चुका था। तीनों खाना शुरू कर दिए। अनुज कृतिका धीरे धीरे खा रहे थे पर पंछी ठूस ठूस कर खाई जा रही थी। उसे ऐसे खाता देख अनुज मुस्कुराते हुए बोला, पंछी किस बात का जल्दी है, तुम्हें आराम से खाओ। ये सुन पंछी मुंह में पूरा ठूसे होने के बावजूद बोलने की कोशिश की, मेरी छुटकू को भूख लगा होगा। छुटकू ये सुन सवालिया नजर से अनुज देखा तो कृतिका जवाब दे पड़ी, पंछी की पेट। वही दूसरी तरफ शौर्य पंछी के घर पहुंचा। उसे पता था पंछी अपनी दोस्त कृतिका के साथ उसके बॉयफ्रेंड से मिलने कैफे गई है, फिर भी वो उसके घर के दरवाजे को खोल अंदर जा दरवाजा लॉक कर हॉल में जाने लगा। तभी उसे पंछी की छुटकू नजर आई। बिल्ली भूख के कारण खाली कटोरे को चाट रही थी। ये देख शौर्य किचन में जा दूध ढूंढने लगा। उसे कहीं दूध नहीं दिख रहा था तो आखिर में वो फ्रिज में जा देखा, फ्रिज में दूध रखा था। शौर्य दूध को निकाल उसे हल्का गर्म करने के लिए गैस में चढ़ा दिया। हल्का गर्म होने के बाद वो बिल्ली के कटोरे में जा दूध ढार दिया। दूध मिलते ही बिल्ली दूध पर टूट पड़ी। बिल्ली के खाने के तरीके को देख शौर्य को पंछी का याद आने लगा। वो भी खाने को देख ऐसे ही टूट पड़ती है। पंछी को याद करते ही उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया। शौर्य फिर बिल्ली के शरीर को अपने उंगलियों से प्यार से सहलाने लगा। शौर्य का छूना बिल्ली को पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर आज बिल्ली थोड़ा दूध पीने के बाद शौर्य के पास जा अपने बॉडी को शौर्य के शरीर से टच करने लगी। बिल्ली को ऐसा करता पा शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, एक दिन लिटिल थिंग को भी मेरे करीब अपने मर्जी से आना ही होगा और उस दिन के आने का मुझे बेसब्री से इंतजार है। अपने बातों को कहने के बाद बिल्ली के पास दूध का कटोरा कर उसे दूध पीता छोड़ खुद सोफे पर जा बैठ पंछी के घर आने का इंतजार करने लगा। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लाइक और कमेंट कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।